अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग एंड बेकिंग एक्सपर्ट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही आसान मॉइस्ट कॉफ़ी केक, जो कि बहुत ही आसान है और कुछ ही इंग्रेडिएंट से रेडी होगा। यहाँ मैं इस्तेमाल करूँगी बेकिंग पाउडर। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने बेकिंग पाउडर यूज़ किया है। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ यूज़ करेंगे बेकिंग सोडा, और यहाँ चॉकलेट का बार यूज़ करूँगी। 2 या 3 टेबल स्पून के करीब मैंने कोको पाउडर लिया है। 2 अंडे लेंगे। 3 टेबल स्पून के 3 यानी 2.5 कप के करीब मैंने मैदा यूज़ किया है। और यहाँ 1 टेबल स्पून या के करीब हम लेंगे वनीला एसेंस। और यहाँ लेंगे हाफ़ कप के करीब मैंने लिया है यहाँ पर ब्राउन शुगर। हाफ़ कप के करीब मैंने लिया है यहाँ पर कुकिंग ऑयल। और यहाँ लेंगे मक्खन, अनसॉल्टेड मैंने मक्खन यूज़ किया है हाफ़ कप के करीब। यहाँ 1 कप के करीब हम लेंगे मिल्क, और यहाँ 1 कप के करीब हम यहाँ लेंगे चीनी, जो कि मैंने पीस के रखी हुई है। चलें प्रोसेस की तरफ चलते हैं अपने। यहाँ सबसे पहले हम मक्खन को एक बाउल में ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से बीट करेंगे। यहाँ मक्खन जो है वो मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया था, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम फ्रीज़र से निकाल कर यूज़ करेंगे तो वो मेल्ट नहीं होगा, तो हो सके तो आप कोशिश करें कि रूम टेम्परेचर पे ही यूज़ करें। अब यहाँ पे जो चीनी हमने पीस के रखी है वो उसको ऐड करेंगे और इसको बीट कर लेंगे। अब इस स्टेज पे हम अंडे डालेंगे इसमें। यहाँ अंडों को भी बीट करेंगे इसके साथ। यहाँ आप दूध को भी ऐड कर देंगे, और यहाँ तेल जो मैंने लिया है उसको भी ऐड कर देंगे। इसी तरीके से बीट करेंगे। यहाँ जो मिल्क मैंने ऐड किया है वो थोड़ा नीम गर्म इस्तेमाल किया है, ताकि जो है केक जो है वो सॉफ़्ट बने। आप मेरे ही तरीके को अपनाएंगे तो आपका भी केक सॉफ़्ट बनेगा और फूलेगा। जैसे जो हम चाहते हैं कि फूले केक, वो इस तरीके से आप करें तो आपका भी इंशाल्लाह फूल जाएगा। यहाँ ब्राउन शुगर भी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून के करीब वनीला एसेंस ऐड करेंगे और इसको खूब बीट करेंगे। अब यहाँ जो मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए थे हैं, जो कि मैंने एक दफ़ा छान लिए हैं, उनको इसमें हम डालेंगे और इसको दोबारा बीट करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि ये एक साथ जमे नहीं। यहाँ इसका बैटर रेडी हो चुका है। इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी ताकि इसके जो लम्स वगैरह हैं, जो भी हैं, वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो हम इसके कॉर्नर्स को जो है बिल्कुल एकदम साफ़ कर लेंगे ताकि इसकी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स हो जाए। इसको दोबारा बीट करेंगे। अब यहाँ ये बीट हो चुका है। अब इसको हम सांचे में खाली करेंगे। यहाँ मैंने सांचे को ग्रीस कर लिया है। अब इसका जो बैटर हमने बनाया है वो इसमें डाल देंगे। यहाँ पर ये हो चुका है, इस तरीके से टैप करेंगे। और मैंने अपना जो ओवन है वो 20 मिनट्स पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पर। अब हम इसको 20 मिनट्स के लिए या 25 मिनट्स के लिए इसको बेक होने के लिए ओवन में रखेंगे। बेक हो चुका है ये केक और मैंने ओवन से निकाल लिया है। अब हम इसके फ्रॉस्टिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ फ्रॉस्टिंग के लिए मुझे व्हिप क्रीम की ज़रूरत होगी और चॉकलेट की ज़रूरत होगी, जो कि मैंने आधा बार लिया है। और यहाँ लेंगे हम अनसॉल्टेड बटर, जो कि मैंने मिल्क पाक का लिया है। और यहाँ आप 5 टेबल स्पून के करीब मैं व्हिप क्रीम यूज़ करूँगी, और ये पूरा यूज़ करूँगी, और ये भी पूरा। यहाँ मैंने चॉकलेट को क्रश कर लिया है। अब इसमें मैं मक्खन को ऐड करूँगी। यहाँ 1 टेबल स्पून के करीब 2 टेबल स्पून के करीब मैंने मक्खन को ऐड किया है और अब इसको मैं थोड़ा सा इतना करूँगी, पकाऊँगी कि ये मेल्ट हो जाए। ये मेल्ट हो चुके हैं। यहाँ मैं आधा चाय का चम्मच के करीब इसमें कॉफ़ी ऐड करूँगी। हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि फिर कॉफ़ी का जो फ्लेवर है वो ज़्यादा हो जाएगा तो उससे कड़वा भी हो जाता है। बिल्कुल ज़रा सा मैं डालूँगी ये हैंड बीटर से।
हैंड बीटर से बीट करेंगे। मेल्ट ना हो जाए ये चॉकलेट जब तक हमने पकाना है, और जब ये पक जाए, हल्का सा मेल्ट हो जाए, तो इसको मैं फ्रीज़ करूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। यहाँ ये ठंडी हो चुकी है, अब इसको मैं बीट करने चलती हूँ। यहाँ ये क्रीम जो है वो बीट हो चुकी है। अब इसको हम एक साइड पे रखेंगे। केक को हम जो हैं वो इसकी मदद से इसके पीसेस कर लेंगे। यहाँ ये पीसेस हो चुके हैं, अब इसको हम एक साइड पे रखेंगे। अब यहाँ मैं थोड़ा सा शुगर का स्प्रे करूँगी। यहाँ अब हम इस क्रीम को इस केक पे एडजस्ट करेंगे और इसको इसी तरीके से पूरा हमने कवर कर लेना है। अब इसके ऊपर हम दूसरा पीस रखेंगे और इसी के ऊपर हम इसी तरीके से स्प्रेड करेंगे। अब इसी के ऊपर इस तरीके से हम बैलेंस कर लेंगे। यहाँ मैं ये एक यूज़ करूँगी इस तरीके से और इस पर रख कर, और देखें मैंने एक ही सीरीज़ में रख कर घुमाया है इसको सिर्फ गोल। और अब मैं इसका साइड में रखूँगी। यहाँ मैंने चॉकलेट मेल्ट करके रखी है, वो मैं इस तरीके से यहाँ आप टूथपिक की मदद से हम इसको इस तरीके से यूं कर लेंगे। ये हमारा रेडी हो चुका है, बहुत ही डिलीशियस कॉफ़ी केक। अगर आपको पसंद आया तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।